प्रॉब्लम क्या हुई है स्टारलाइनर के अंदर, पहले इश्यूज क्या थे, कौन बताना चाहेगा? आप बताइए सर जी, क्या दिक्कत चल रही थी यार, स्टारलाइनर में? जो 3 दिक्कतें सबसे ज़्यादा सुनने में आई है, पहली चीज़ उसके थ्रस्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जाता है, उसको एक चीज़ चाहिए होती है, फोर्स चाहिए होती है ऊपर जाने के लिए, वो होती है थ्रस्ट। थ्रस्ट हमारा नीचे को काम करता है, और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कहता है भैया एवरी फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक फोर्स अगर मेरा नीचे लग रहा है तो मेरा ऊपर को क्या फोर्स लगेगा? एयरक्राफ्ट। मेरा एयरक्राफ्ट ऊपर जाएगा। तो वो जो थ्रस्ट सिस्टम है उसके अंदर भगवान जाने क्या इशू आया है। नासा लगी हुई है बोइंग के साथ, भैया सॉर्ट करो सॉर्ट करो सॉर्ट करो उनकी तरफ से। भैया तो बोइंग का तो पता ही है। दूसरा जो इशू आ रहा है वो आ रहा है उसके प्रपल्शन सिस्टम के अंदर, जो बेसिकली आपके एयरक्राफ्ट के मनूवरिंग के लिए काम आते हैं, जितना मेरे को पता है, क्योंकि मैं भी कौन सा स्पेस इंजीनियर हूँ कोई। और तीसरा जो इशू आ रहा है वो आ रहा है हीलियम लीक का। अब हीलियम क्या होती है? हीलियम होती है एक गैस जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अब वो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 2, हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, अब वो इतनी छोटी गैस है, वो कहीं से भी लीक वीक मार सकती है, तो वही कोई इशू आ रहा है, वो लीक मार रही है। तो ये अभी तक 3 इशू आ रहे हैं जो सबसे बड़े रिपोर्ट करे गए हैं कि भैया ये इशू आ रहे हैं। उसको और भी कुछ चीज़ें हो सकती है, वो हो सकता है रिपोर्ट ना किया हो या हमें ना पता हो, बट चलो ठीक है। बट जो पब्लिकली अवेलेबल है वो जो यही 3 पब्लिक, चीजें। हाँ, जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से ये 3 मेन इश्यूज आ रहे हैं। और इसका प्रॉब्लम वही होता है ना, देखो अगर बाय चांस उसके अंदर सुनीता विलियम्स और वो बैठे होते और वो धरती के अंदर एंटर कर रहा होता, तो धरती के अंदर एंटर करते समय भी उसको थ्रस्टर्स की जरूरत पड़ती है, ताकि क्योंकि उसकी जो नीचे हीट शील्ड लगी है ना, उसको उसी साइड पे लैंड करना है, और उसी हीट शील्ड वाली साइड पे उसको मेंटेन करने के लिए थ्रस्टर चाहिए होते हैं, जो कि उसको उस डायरेक्शन में रख सके। डायरेक्शन में अगर उसमें से कोई भी, मान लो कुछ 50 थ्रस्टर हैं शायद से स्टारलाइनर में, अगर 25 भी फेल हो गए, 24 फेल हो गए, अगर वो एक साइड पे बेंट कर गया, तो फिर आप हीट शील्ड की तरफ से एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं कर रहे होगे, फिर आप एंटर कर रहे होगे अपसाइड डाउन। और वो पार्ट जहां से कि जिसपे कोई हीट शील्ड नहीं है, अगर वो शायद कोनिकल शेप में बना हुआ है। हाँ, वो कोनिकल उसका डॉकिंग का है और नीचे उसका बेस है, और तो बेस की साइड से उसको नीचे आना चाहिए था। लेकिन अगर वो थ्रस्टर फेल हो जाते तो हो सकता था वो टिल्ट कर जाता। और दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि सुनीता विलियम्स और उनके साथ जो एक एस्ट्रोनॉट फंसे हुए हैं वो नहीं लेकर आ पाए। उनको लाने नहीं दिया गया, क्योंकि उनको था कि भाई बाय चांस भी अगर थ्रस्टर हवा में फेल हो जाता है एंटर करते समय, तो फिर बवाल हो जाएगा। दोनों फिर वो कल्पना चावला वाला सीन देखना पड़ सकता है। तो नासा ने उसको अवॉइड करने की कोशिश करी थी टेक्निकली। देखो, बहुत सीधी बात है, एरोस्पेस के अंदर और एविएशन के अंदर ना सेफ्टी को हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी रखा जाता है किसी भी चीज़ को लेके। तुम्हारे एयरक्राफ्ट में कुछ भी हो गया, एक पेच भी निकल गया, हम क्या करते हैं? गाड़ी में पेच निकल, कोई बात नहीं, खुद ही नट बोल्ट से सही कर दिया, मैकेनिक के पास लेके 100-200 दे के सही करा दिया। वहाँ नहीं है ऑप्शन, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे हल्की सी भी मिस्टेक, हल्की सी भी चूक तुम्हारा पूरा सिस्टम बिगाड़ सकती है। सीधा जान ही लेगी, सीधे जान लेगी भाई। वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। तुम गाड़ी पार्क करके साइड में ये थोड़ा ना कह सकते हो रुक जाओ मैं स्पेसक्राफ्ट नट लगा देता हूँ। वहां पे खत्म भैया, तुम खत्म, कोई चांस नहीं हो। जो बंदा अंदर से पैसेंजर है बाहर निकल ले, कह रहा भाई ओ जरा एक बार दरवाजा खोल, मैं नट लगा कर आ रहा हूँ भाई, वो चीज नहीं हो सकती वहां पे। सेफ्टी तो मैं जहां लगता है कि थोड़ा बहुत अनश्योर हो, 99.9% चांसेस नहीं भैया। जब तक तुम्हें श्योरिटी नहीं है कि भैया ये सेफली लैंड करेगा, सारे सिस्टम काम करेंगे, तब तक तुम रिस्क नहीं ले सकते। बट अभी जो भी ये माहौल चल रहा है हमारा, लाइक बोइंग को लेके, उसके सेफ्टी कंसर्न्स को लेके कितना ज़्यादा इशू चल रहा है। जो 2 विसल ब्लोअर्स भी आए हैं अभी रिसेंटली, दे हैव आल्सो डाइड अभी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। अरे बहुत चीजें हैं तो ये विसल ब्लोअर, चलो अभी बोइंग पर तुम लोग आएंगे, लेकिन ये विसल ब्लोअर वाला जो कांड हुआ था ये स्टारलाइनर में भी हुआ था। जब स्टारलाइनर का ट्रिप था 9 दिन का बेसिकली, ठीक है, 9 दिन का उसको 9 दिन के अंदर वहां जाकर, वो टेस्ट मिशन था। वो कोई मिशन नहीं था, मिशन वाला मिशन नहीं था वो शायद कैलिब्रेशन था उसका। हाँ, वो ये था कि भैया ये जाके स्पेस में होकर आ सकता है वापस कि नहीं आ सकता, ये चेक करना था उनको। वो सिर्फ 9 दिन का था, जो भी 4 महीने का बन चुका है, और अब 6 महीना और एक्सटेंड होगा। अभी उनका जो है वो फरवरी की बात चल रही है कि वो लोग फरवरी में आ पाएंगे। वो इलॉन मस्क लेकर आएगा। तो जब ये गए हैं, जब जा रहे थे उस टाइम पर भी थ्रस्टर फेल हो गए थे इनके, बट जैसे तैसे जाके डॉक कर गए अंदर। जब ये डॉक कर गए तब नीचे से कुछ विसल ब्लोअर्स निकले हैं जिन्होंने आके ये बोला कि भाई नासा और बोइंग को ऑलरेडी पता था कि हीलियम लीक हो रहा है और थ्रस्टर फेल हो जाएंगे, उसके बाद भी इन्होंने उड़ने दिया ऐसे। और हीलियम लीक सिर्फ तब नहीं हुआ जब वो स्पेस में गया है, वो 3 बार जो है एक्सटेंड हुआ है, पोस्टपोन हुआ है कि अभी आज उड़ेगा, नहीं हीलियम लीक हो रहा है, नेक्स्ट टाइम फिर अब आज उड़ेगा, हीलियम लीक हो रहा है, तीसरी बार उन्होंने कहा उड़ने दो, देखते हैं क्या होता है।
तो ये बेसिकली उन्होंने उनके साथ भी रिस्क ही लिया है, वो अल्टीमेटली इट जस्ट वर्कड आउट। ये रिस्क ऐसा समझो, देखो यूएस के अंदर ना प्रॉब्लम क्या है, वहां पर लॉबिंग पावर बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। वहां की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सरकारी कनेक्टेड है, मान लो बोइंग हो गई, तुम्हारी लॉकहीड मार्टिन हो गई, हाँ। ठीक है, जो वेपन्स मैन्युफैक्चरर है, तुम्हारा इसको गूगल को ले लो, ठीक है, इन सब का दबदबा रहता है व्हाइट हाउस के अंदर, ठीक है। नासा कोई कंपनी नहीं है, नासा एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसको की फंडिंग मिलती है और उसके बेसिस पे वो काम करती है। ये सब कंपनियां हैं, ये अपना प्रॉफिट देखती हैं पहले। तो बोइंग, मान लो बोइंग गया, बोइंग ने इतना स्टार लाइनर बनाया, देखो पहले समझो स्टार लाइनर है क्या। 2010 में रिलीज हुआ था इसका प्लान, बोइंग ने कहा था कि हम लोग इसको बनाएंगे। 2010 से लेकर 14 साल हो चुके हैं, ये उड़ना था 2019 में, बड़े 2024 में उड़ा। पोस्टपोन हुआ है। ये पोस्टपोन होता जा रहा है। 5 सालों में सिर्फ कॉन्स्टेंटली पोस्टपोन हुआ है। इनको बनाना था इसे कुछ $2 बिलियन में, इन्होंने 4 लगा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद भी इनका भी उनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि बोइंग की जो अंदर पावर है ना सरकारी, वो बहुत बड़ी है। मैं ये भी देख रहा था, मैंने नोटिस किया जब स्टारलाइनर फंसा ऊपर, जब पहला डिले आया कि भैया 9 दिन के बाद वापस नहीं आ रहा है और अभी इनडेफिनेट पीरियड के लिए से पोस्टपोन कर रहे हैं। इनडेफिनेट पीरियड सीधे, हाँ सीधा इनडेफिनेट, हमें नहीं पता ये वापस। हाँ, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि कब इसकी हम प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाएंगे, उसको हम नहीं चला पाएंगे। और जो लोग वहां पे लेके गए हैं वो लोग फंस गए, उनका भी कुछ वो नहीं है। क्या वो क्या बोल सकते हैं, मैं तो स्पेस में फंस चुका हूँ, मैं क्या बोलूँ कि भैया नहीं मैं तो कूद रहा हूँ, मैं वापस बोलूँ। हाँ, वो तो ऑब्वियसली नहीं बोल सकते, तो बट देन बोल अगर कोई इंसान गया 9 दिन के पीरियड के लिए, बट देन वो फिर प्रिपेयर्ड भी तो उस हिसाब से वो प्रिपेयर्ड है अपनी जान देने के लिए। पहले आप ये समझो, कोई भी स्पेस में जाता है तो उससे साइन करवाया जाता है कि भैया अगर आपका लॉस हो जाता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आप अपने रिस्क पे जा रहे हो, बट हम एज अ कंपनी श्योरिटी रखते हैं कि हम जितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं हम करेंगे। आप स्पेस पे जा रहे हो यार, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता भैया, तो आपको हमेशा रहता बहुत है दूर है। हाँ, तो हमेशा रहता है कि आपकी जान जा सकती है किसी। आप जिस रॉकेट में उड़ने जा रहे हो, क्या पता उस रॉकेट के अंदर कुछ लिख कर जो रॉकेट उड़ते समय फट जाए, तो हुआ है वो भी, बहुत हुए हैं, वो भी हुआ है। बहुत हुए हैं। तो वही चीज है कि उसकी वो दिक्कत नहीं। देखो सुनीता विलियम्स प्रिपेयर होकर गई है एज एन एस्ट्रोनॉट कि मेरी जान जा सकती है, मैं मर सकती हूँ इस मिशन के अंदर, और वो टेस्टिंग फ्लाइट है, ऐसा नहीं कि वो उड़ चुका है 5-6 बारी, वो टेस्टिंग फ्लाइट है, उसको पता है कि इसमें रिस्क लेने गई है। हाँ। मगर प्रॉब्लम ये है कि बोइंग ने नैरेटिव कैसे कंट्रोल किया पहले 1 महीने में। जब ये कांड हुआ, जब फर्स्ट टाइम फंसे, तब जो है न्यूयॉर्क पोस्ट का आता आर्टिकल कि दे आर स्टक इन स्पेस नाउ। हाँ, बोइंग ने आके और नासा ने क्लैरिफिकेशन दी कि दे आर नॉट स्टक इन स्पेस, हम तो बस ऐसे ही देख रहे हैं कि कितना और पोस्टपोन हो सकता है। बाकी जितना यूएस का मीडिया था सब ने ये चलाया कि एस्ट्रोनॉट्स आर नॉट स्टक इन स्पेस, और ये इसलिए चलाया क्योंकि वो कंपनियां डरती हैं बोइंग से, क्योंकि बोइंग की इतनी पावर है इन द व्हाइट हाउस। हाँ, बहुत। ठीक है, उसको पता, और इसीलिए 2 महीने तक उन्होंने एडमिट ही नहीं किया कि ये लोग स्टक हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेस क्राफ्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये बोइंग एज अ कंपनी पूरा प्रॉब्लम। इनका अभी सीईओ चेंज हुआ है हाँ, पिछले महीने, ठीक है, और पिछले सीईओ ने क्या गुड़गोबर किया है वो हम देख ही रहे वो हैं, सबके सामने है। ठीक है। तो स्टार लाइनर कोई मेरे लिए वो नहीं था कि इसके अंदर इशू होगा, प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाँ एक चीज जो मुझे दिखी, जो मेरे को शॉकिंग हुई, वो चुपचाप लैंड कर गया आके, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत ग्लिचेस हुए बीच में, लेकिन वो लैंड कर गया, बट वो एटलीस्ट सेफली आ गया। सेफली आ गया। हाँ, ठीक बट है, इस चीज की प्रेडिक्शन करना मुश्किल था ना, कि मुश्किल सेफली था। आएगा या नहीं आएगा। आएगा। अगर ये बात गारंटी होती भैया ये आएगा ही आएगा, फिर तो कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत थी। नहीं फिर तो वो पहले ही आ जाते। वही चीज है। बात पूरे फसाद की जड़ी यही है ना कि प्रोबेबिलिटी थी आपके पास कि ये लैंड करेगा या नहीं करेगा। 3 सिस्टम्स में प्रोबेबिलिटी उसके ना सेफ होने की, ना सेफ लैंडिंग की ज्यादा थी rather than सेफ लैंडिंग की। नहीं, मतलब मैं ये बोलूंगा सेफ लैंडिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, बट जब आप एविएशन में होते हो ना, आप हल्का सा भी चांस नहीं ले सकते किसी इंसान की जान के साथ। 10% भी अगर है कि नहीं हो रहा, कैंसिल है। 10% भी ज्यादा बोल दिया। वैसे रूम फॉर एरर एविएशन में होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। किसी कॉकपिट में जाओगे वहां पे बैकअप सिस्टम्स ही इतने होते हैं कि एक सिस्टम फेल हो गया, दूसरा फेल हो गया, तीसरा है। तो वो हमेशा प्रोबेबिलिटी लग के चलते हैं कि अगर कुछ ना कुछ बर्बाद हो ही गया या फिर कुछ हमारे हिसाब से नहीं चला, तो हम प्रिपेयर्ड रहें बैकअप के लिए कि हम फिर चीजें क्या यूज कर सकते हैं। वही